हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो कि है टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज पे अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है टेंसेस, जिसमें हम समय की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। टेंसेस, जैसा कि आपको इसका हिंदी में मीनिंग पता है, टेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंसेस को हिंदी में हम कहते हैं काल, जिसका मीनिंग होता है समय। समय से आप इजीली इसे समझ जाएंगे। टेंसेस मतलब समय, ठीक है। तो जैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को बहुत आसानी से कह पाते हैं कि कल मैंने ये काम किया था, आज मैं ये पढ़ रही हूँ, कल मैं दौड़ूंगी, तो उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में हमें इन्हें ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने के लिए। आई डिड दिस वर्क यस्टरडे, आई एम टीचिंग, आई विल डू दिस टमोरो। तो ये बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज में कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम टेंसेस के नाम से जानते हैं और जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको टेंसेस याद रखने चाहिए। ओके, तो टेंसेस की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो होती है टेंसेस डिनोट अ टाइम और एन एक्शन व्हेन इट हैज़ टेकन प्लेस। कि वो जो टाइम है, जो काम है, वो कब हुआ है, वो अभी हो रहा है, वो हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में हमें टेंस बताता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टेंस डिनोट्स द टाइम, ओके, when an action took place। तो टेंसेस हमें उस समय के बारे में बताते हैं कि ये काम कब हुआ था, ठीक है। तो टेंसेस की डेफिनेशन में एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ। टेंसेस डिनोट्स एन टाइम व्हेन एन एक्शन टुक प्लेस, वेदर इट हैज़ टेकन प्लेस इन द प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इट will tell you about that. Okay, as simple as it is. Now we will talk about the types of tenses. So tenses has 3 types. Which are they? Everyone knows it, like you must have studied it in the previous classes. Like tenses has 3 types. One is present tense, another one is past tense and the third one is future tense. These 3 are the types of tenses. प्रेजेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान काल होता है, पास्ट होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो भी चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया और फ्यूचर जो आएगा, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस फॉर्मिंग पे कंसंट्रेशन करते हैं। सेंटेंस फॉर्मिंग जो कि बनेगी रूल्स से, तो हम रूल्स सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी सब डिवाइडेड है 4 टाइप्स में। इट हैज़ 4 टाइप्स लाइक। तो सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट का जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इसके नाम में भी सिंपल है और इसका रूल भी सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसे प्रेजेंट सिंपल कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर। तो अब हम इसका रूल स्टडी करते हैं। तो इसका रूल है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट है सबसे पहले प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके। यहाँ पे वी मैंने शॉर्ट में लिखा है, वी मतलब वर्ब है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो इसे आप याद कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे आप यू कैन मेक द सेंटेंसेस वेरी मच ईजिली फ्रॉम दीज रूल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस फ्रॉम प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल से अब हम सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग दिस रूल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? सब्जेक्ट में आता है कर्ता, डूअर, जो ये कोई भी काम कर रहा है, हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में आ सकता है। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक एनी नाउन, एनी प्रोनाउन कैन बी आवर सब्जेक्ट। तो देखो, इसको एक बार हम डिलीट कर देते हैं और हम अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या, फर्स्ट सेंटेंस देखिए हम, राम ड्रिंक्स वाटर, राम ड्रिंक्स वाटर, ठीक है, इजी सेंटेंस है, राम ड्रिंक्स वाटर। इसका मतलब क्या है? राम पानी पीता है। ओके, तो अब हम इस सेंटेंस को अगर ज़रा अच्छे से स्टडी करें तो हम क्या देखेंगे, मैं ये ऊपर का थोड़ा इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड, ताकि मुझे ऊपर थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, लेट मी। ओके, तो अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सब्जेक्ट की, तो अगर मैं बात करूँ राम की, हाँ, तो राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। आपको पता चल रहा होगा कि राम हमारा है सब्जेक्ट। तो बस अब हम इसे 1 मिनट में डिलीट कर देते हैं और राम के ऊपर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। ओके ओके, या ठीक है, राम इज़ आवर सब्जेक्ट। ड्रिंक्स क्या है? ड्रिंक्स है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके साथ हमने लगाया है एस। ओके, एस या एस में से एक ही चीज़ लगती है, तो ड्रिंक के साथ एस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट एक होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस लगता है, ठीक है। ये ऑपोजिट में काम करते हैं, राम सिंगुलर है तो ड्रिंक के साथ एस ई एस लगेगा, कोई भी वर्ब है उसके साथ एस या ई एस लगेगा, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा तो, ठीक है। इसे एस या ई एस को सिंगुलर वर्ब ही कहते हैं। ड्रिंक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ते हो आप इसे, इस टॉपिक को, कि किसके साथ